बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का बेदखल साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के खिलाफ फैसला। बांग्लादेश की अदालत ने हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान बदतरीन तशद्दुद का इल्ज़ाम है। हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमात का फैसला सुनाने पर ढाका भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक क्रैकडाउन में 1400 तालिब इल्म मारे गए थे। अदालती फैसले से कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने अपने हामियों के नाम ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत नहीं चाहती कि अवामी लीग इंतखाबात में हिस्सा ले। मुझ पर लगाए गए इल्ज़ाम झूठे हैं और मैं ऐसे फैसलों की परवाह नहीं करती। अवामी लीग निचली सतह से वजूद में आई है, इक़्तिदार के किसी गासिब की जेब से नहीं है। हामियों ने एहतजाज की कॉल पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया और अवाम ने मुझ पर एतमाद जाहिर किया है। आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का बेदखल साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के खिलाफ फैसला। बांग्लादेश की अदालत ने हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला सुनाना शुरू कर दिया। सऊदी अरब में भारतीय उम्रा ज़ायरीन की बस और टैंकर में खौफनाक तसादुम। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे में 42 भारतीय उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। सऊदी अरब में भारतीय उम्रा ज़ायरीन की बस और टैंकर में खौफनाक तसादुम हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक इस खौफनाक तसादुम के नतीजे में 42 भारतीय उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए हैं। हादसे में 42 भारतीय उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं और तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल भी किया है। एमकेएम चाहती है वसाइल सिर्फ निचली सतह तक पहुंचाए जाएं। हमने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की। हम 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत में शामिल हुए। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ बल्दियाती हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। एमकेएम चाहती तो 27वें तरमीम के वक्त तरक्याती फंड्स और वजारतें मांग सकती थी। आईनी तरमीम का जब ये मौका आया, एमकेएम इस मौके पे जो पाकिस्तान में होता रहा है, एमकेएम चाहती तो और वजारतें मांगती। एमकेएम चाहती तो यहाँ पर डेवलपमेंट पैकेज के नाम पर पैसे मांगती। एमकेएम चाहती तो और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात कर। एक लफ्ज इस बात के अलावा बात नहीं हुई है कहीं, किसी वक्त, किसी मौके पे, किसी भी जगह पे, कि नहीं हमें पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल पहुंचाने हैं। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन की सरबराही में मुकदमात की समाअत। वफाकी आईनी अदालत ने किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तकर्रुरी के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। आईनी अदालत ने कहा कि मौजूदा केस दायर होने के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ। दरख्वास्त गुजार इफ्तिखार अहमद ने वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी की तकर्रुरी को चैलेंज किया था। मुकदमे की समाअत के दौरान कोई भी पेश ना हुआ। आईनी अदालत ने कहा, अदालती हुक्म से कोई फरीक मुतासर हो तो वो दरख्वास्त दे सकता है। अलीमा खान के 11वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट से गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने वारंट जारी किए। अलीमा खान आज भी वारंट जारी के बावजूद पेश ना हुई। रावलपिंडी में मौजूद होने के बावजूद पुलिस भी गिरफ्तार करने में नाकाम रही। उधर चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी अदालती अहकामात पर अमल दरामद पर जारी किए गए। सुपरदारी पर गाड़ी हासिल करने वाला एक जामिन अदालत पेश, 2 हाजिर न हुए। लाहौर हाईकोर्ट में 27वें आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने ज़ाती वजूहात के बिना पर केस की समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने केस किसी और बेंच को मार्क करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया था। लाहौर हाईकोर्ट में 27वें आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने ज़ाती वजूहात के बिना पर केस की समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने केस किसी और बेंच को मार्क करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है।
आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली फैसले की घड़ी आ गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। अराकीन की आमद जारी। नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी का 36 की बजाय 38 अराकीन की हिमायत का दावा। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के मजीद 2 अराकीन ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत कर दी। नून लीग फैसल राठौर को वोट देगी लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का कबल अज़ इंतखाबात का मुतालबा बरकरार है। और आपको बताएं कि किस जमात को किस अराकीन की और कितने अराकीन की हिमायत हासिल है। इस नंबर गेम के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत यानी 27 वोट दरकार हैं। 27 वोट पड़ने की सूरत में चौधरी अनवारुल हक अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे। असेंबली की मौजूदा पार्टी पोजीशन के मुताबिक PTI फॉरवर्ड ब्लॉक 20 अराकीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 अराकीन, मुस्लिम लीग नून 9 अराकीन, PTI 5 अराकीन, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का 1 रुकन और मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस का 1 रुकन है। ईवान की कुल तादाद 53 अराकीन की है। पीपल्स पार्टी का दावा है कि उन्हें 36 अराकीन की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देने का फैसला कर चुकी, ताहम वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद और नई हुकूमत के क़याम के तमाम मामलात में अलग और ला ताल्लुक रहने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में मनशियात केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जस्टिस जमाल मंदुखिल से इस्तफसार किया। मनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे है, बॉर्डर पर मनशियात को क्यों नहीं रोका जाता। जस्टिस जमाल मंदुखिल मनशियात सप्लाई न रोकने पर सरकारी इदारों पर बरस पड़े। आपको बताएं कि बॉर्डर से 1,000 किलोमीटर तक मनशियात अंदर कैसे आ जाती है। बलूचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं, सबको मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ANF का काम आपको बताएं कि किलो मनशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन काटना है। छोटी मोटी कार्रवाई तो शहरों में पुलिस भी करती रहती है। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसको। लाहौर हाई कोर्ट में 18 साल मरियम खान के अगवा का केस। अदालत ने बयान के बाद लड़की को मर्जी से जाने की इजाज़त दे दी। लड़की ने वालिदा के साथ जाने से इनकार कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने पूछा इस बच्ची को कहाँ से लाए हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया ये खुद आ गई है। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने सवाल किया कि ये बच्ची आजकल कहाँ रहती है। वालिदा ने बताया टिकटॉक बनाती है, टिकटॉकर बन गई है। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत काम करे। अदालत ने कहा FIR जो हुई वो अगवा की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम अहम इक़दाम है। स्मार्ट सेफ सिटी मनसूबा जदीद शहरी सिक्योरिटी का संग-मील है। स्मार्ट सेफ सिटी निज़ाम से जराइम की रोकथाम में नुमाया बेहतरी आएगी। पंजाब के अवाम में मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। अस्मा बुखारी की जानिब से ये कहा गया है कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। टेक्सटाइल एशिया नुमाइश 2025 पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत में अहम पेशरफ्त। SIFC के मौसर इक़दामात से पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़। 31वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश और कॉन्फ्रेंसेस 22-24 नवंबर 2025 लाहौर एक्सपो सेंटर में होंगी। नुमाइश का मरकजी मौजू टेक्नोलॉजी कदर में इजाफे का मुहर्रिक। नुमाइश में 2000 से ज़ायद ब्रांड्स की शिरकत मुतवक्के है। टेक्सटाइल एशिया 2025 में चीन, तुर्किया, जर्मनी, इटली, जापान, अमरीका समेत 15 से ज़ायद ममालिक शिरकत करेंगे। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।